हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस अकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी सर एंड मैम। तो दोस्तों हम लोग यूपी टेट के 2021 से संबंधित जो फॉर्म यहाँ पर आ चुका है उसके रिगार्डिंग सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्म में क्या कहा गया है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या क्या इसका सिलेबस है प्राइमरी और जूनियर लेवल का, और क्या क्या आपकी इसकी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर एंड मैम। तो चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमें कैसे और क्या डिस्कस करना है। ठीक है, सो हाँ सही है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखने के लिए। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 27 सितंबर 2021 को यहाँ पर जारी किया गया था सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयाग के द्वारा दोस्तों। तो इस चीज में क्या कहा गया है थोड़ा सा उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि इस चीज में आखिर कहा क्या गया है दोस्तों। ठीक है, सो चलिए, तो इस चीज में कहा क्या गया उसे थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं और इसमें आपको मैं जो आपके काम लायक चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूंगा दोस्तों। ठीक है, और ये वीडियो लंबी होगी तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना जो यहाँ पर क्या है विज्ञापन का प्रकाशन कब हुआ है दोस्तों। तो विज्ञापन का जो प्रकाशन होगा अर्थात कि आपको ये 4/10/2021 को दोस्तों। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है 4/10/2021 को होना है। इसके बाद ऑनलाइन यानी कि आप लोग आवेदन कब से कर सकते हो फॉर्म का, तो आप लोग फॉर्म का आवेदन जो कर सकते हो वो कर सकते हो गाइस, वो कर सकते हो आप लोग कब से कर सकते हो 7 अक्टूबर 2021 से कर सकते हो दोपहर से दोस्तों। ठीक है, 7 अक्टूबर 2021 से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि होगी वो आपकी होगी 25 अक्टूबर 2021। आवेदन शुल्क जो आपसे जो फीस जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो आपकी होगी दोस्तों 26 अक्टूबर 2021 को। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन की जो अंतिम लास्ट तिथि होगी वो हमारा होगा 27/10/2021 दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग 25 अक्टूबर तक करा लीजिएगा। आवेदन का लास्ट डेट जो पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे वो 27 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ 6 पॉइंट में ये भी कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना ये आपको ध्यान में नहीं रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना था। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या चीजें यहाँ पर देखना है। तो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सॉरी गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्म की जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो सब चीजें मैंने आपको बता दिया। अब फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले सो हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग रफ कर देंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग अपने पेन और कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सर एंड मैम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, यहाँ पर जो है जो आपकी जो परीक्षा जो होगी दोस्तों, ठीक है, जो आपका जो एग्जाम होगा फाइनली वो आपका कब होगा, वो होगा आपका 28 नवंबर 2021 को दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप डेट जो है ये थोड़ा सा डेट आप 28 नवंबर 2021 को ये आपका एग्जाम होगा। और ये एग्जाम 2 पाली में होगा। पहली पाली जो होगी वो 10 से 12:30 बजे से होगी। सेकंड जो पाली जो होगी वो आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है, तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में ये आपके होंगे।
परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं अर्थात OMR सीट के सील्ड बंडल सचिव, ये सब आपको ध्यान में नहीं रखना है। लिखित परीक्षा के उपरांत जो है वो वेबसाइट पर जो आंसर की है वो आपको 2/12/2021 को दे दिया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा आपको ये जानना था कि इसमें आवेदन कब से कर सकते हैं और जो हमारा जो एग्जाम होगा वो कब होगा दोस्तों सर एंड मैम। तो आपका एग्जाम कब होगा? 28 नवंबर 2021 को होगा। ये डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये डेट आपको ध्यान में रखना है, वो रखना है 28 नवंबर, ठीक है। 28 नवंबर 2021 को आपको ये एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे अगले। अब इसकी हम, ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जारी किया गया था, जो यहाँ पर जारी किया गया था सर एंड मैम, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या चीजें हैं और इसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया हम देखेंगे कि कैसा क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो चलते हैं। ये सब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है सरकारी दूसरे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। सो चलते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो हमारा है वो है क्लास 1 से लेके 5 अर्थात की पेपर 1 के एलिजिबिलिटी अर्थात की प्राइमरी लेवल के जो अगर आप प्राइमरी लेवल का फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो कक्षा 1 से 5 के लिए मैक्सिमम जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपकी कौन कौन सी होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर कहा गया है विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से आपने कोई भी स्नातक अर्थात की बीए बीएससी आपने जो भी किया हो वो आपका होना चाहिए तथा एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन संहिता 2 वर्ष का आपके पास डीएलएड जिसका पूर्ण नाम बीटीसी है वो आपका होना चाहिए, या आप अपेयरिंग हो या फिर मतलब कि आपने उसे पास कर लिया है तो आपको ये फॉर्म आप लोग भर सकते हो। मतलब कि आपके पास आपका यहाँ पर क्या हो, आपका ग्रेजुएशन हो प्लस आपका क्या हो 2 ईयर का आपका बीटीसी हो अर्थात कि जिसे हम लोग डीएलएड बोलते हैं। 2 ईयर का आपका बीटीसी हो, अगर आप अपेयरिंग में हो, अगर अंतिम वर्ष में आप हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो सर एंड मैम, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या फिर दोस्तों इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं बट मैं आपको यहाँ पे आपको सारे क्राइटेरिया तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब इसमें कहा गया है कि इसमें या फिर आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या यहाँ पर आपके पास मतलब कि स्नातक होना चाहिए या फिर दूरस्थ शिक्षा विधि से आप प्रशिक्षित स्नातक अर्थात की शिक्षा मित्रों का जो बीटीसी है वो लोग भी इसे यहाँ पर भर सकते हैं सर एंड मैम, ठीक है। या फिर आपके पास स्नातक हो साथ साथ आपका एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा हो 2 वर्षीय, डीएड भी अगर आपका है तो भी हो जाएगा। इसी के साथ साथ आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए तो भी आप, अगर आपका डीएड है जो कि एक प्रकार से वो भी डिप्लोमा जैसे आपका डीएलएड होता है उसी प्रकार का आपका डीएड भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपका दोस्तों अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% आपका है 50% है साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन में 50% यहाँ पर होने चाहिए और इसी के साथ साथ आपका एनसीटीई से मान्यता प्राप्त 2 वर्ष का मतलब कि आपका बीएड अगर आप हैं
ठीक है, या फिर अंतिम वर्ष में अगर आप बीएड के हैं तो भी आप इसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो बीएड वाले भी कर सकते हैं। बीएड के साथ ये इंक्लूड किया गया है कि अगर आपके साथ 50% आपका जो है वो ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। इसी के साथ साथ नीचे और भी सारे क्राइटेरिया है, बट मुझे लगता है कि आप इसमें से आपने पहला ही आपने चूज कर लिया होगा, क्योंकि पहला ही ज्यादातर हमारे जो छात्र हैं वो उसे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये मैं आपको पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से इसे पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाली चीज है नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसका सिलेबस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका सिलेबस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लास 6 से 8 शायद आ चुका है, बट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या this one। सो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, इसका सिलेबस अब देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि यूपी टेट से संबंधित सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 1 से 5 का जो सिलेबस है, अर्थात कि प्राइमरी लेवल के सिलेबस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल जो हमारा है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों परीक्षा जो होगा वो क्या होगा, वो परीक्षा आपकी जो होगी वो आपकी होगी 2.5 घंटे की होगी, 150 मिनट की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, संरचना एवं इसकी क्या क्या चीजें हैं, कितने नंबर का कौन कौन सी चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला जो है यहाँ पर बाल विकास। ठीक है, पहला जो आपका आता है बाल विकास, जिसमें से यहाँ पर 30 अंकों का आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपका जो है वो आपका पूछा जाएगा भाषा प्रथम, जो कि आपने फॉर्म भरते हुए फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी चूज किया होगा तो हिंदी के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने इंग्लिश चूज किया होगा तो आपको यहाँ पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के बाद थर्ड हमारा आ जाएगा सेकंड लैंग्वेज, जो कि अगर आपने अंग्रेजी या फिर उर्दू या फिर संस्कृत में से अगर कोई एक आपने लिया है तो उसके 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, आगे यहाँ पर है हमारा दोस्तों है नेक्स्ट नंबर हमारा जो हमारा आ जाता है वो है हमारा मैथ। हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है वो है हमारा मैथ। ठीक है, हमारा क्या है, मैथ है। ठीक है, तो उसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं मैथ के बारे में। तो दोस्तों मैथ, अगर आपने मैथ लिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब मैथ लिया हुआ नहीं है, आपको ये आएगा। ठीक है, ये आपको आएगा। तो गणित आपके 30 क्वेश्चन आपके गणित के होंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे पर्यावरण अध्ययन आपका है, तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो भी आपका 30 नंबर का आएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको 150 अंक के ये जो पेपर हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, 30 के ये एमसीक्यू के आपको सेट होंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि आपको सही अंदाजा से अब है दोस्तों ये पूरा सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है। तो आप लोग एक बार इस सिलेबस से आप लोग गो थ्रू है कि आपको बाल विकास में क्या पढ़ना है, ठीक है, आपको शिक्षा विधि में क्या पढ़ना है, ऐसे करके पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये मैंने आपको प्राइमरी लेवल का मैंने आपको सिलेबस बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों जूनियर लेवल का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको बहुत ही, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, बिल्कुल मत भूलिएगा सर एंड मैम। तो चलिए, ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसे हम लोग डिस्कस करते हैं।
अब इसमें भी वही क्राइटेरिया है, 6 से 8 तक का ये हमारा जूनियर लेवल का हो जाएगा, ये हमारा किसका हो जाएगा, ये हमारा जूनियर लेवल का हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 2.5 घंटे का यहाँ पर आपका ये भी होगा 2.5 घंटे का, ठीक है, ये भी 2.5 घंटे का होगा। और इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा जो बाल विकास है 30 क्वेश्चन बाल विकास से आएंगे। भाषा अगर आपने हिंदी लिया जो कि अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है, वो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर सेकंड लैंग्वेज में आपने अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक लिया है तो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ गणित एवं विज्ञान शिक्षा के लिए गणित विज्ञान आता है, जिसमें साइंस और मैथ दोनों का इंक्लूड किया गया है। तो ये दोनों, और इसी के साथ साथ दोस्तों ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैथ, आपका मैथ हो गया, आपका विज्ञान हो गया, आपका सामाजिक अध्ययन भी है जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ होगा, जियोग्राफी सब कुछ होगा, आपका सामाजिक विज्ञान और शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन, और इसी के साथ साथ अन्य किसी शिक्षक के लिए अथवा कोई भी कुल, तो ये टोटल मिलाके 60 नंबर के आपके ये होंगे, ठीक है। जिसने 60 नंबर तैयार कर लिया सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान को मिला करके, वो यहाँ पर अपना अच्छा बेस्ट दे सकता है। तो ये टोटल मिला के आपको 10 नंबर आपके ये यहाँ पर हो जाते हैं, 10 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सर एंड मैम। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है जो कि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ में अपने टेलीग्राम लिंक पर भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो और इसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये था पूरा बीटीसी का, मैंने पूरा निचोड़ आपको दे दिया है, सॉरी यूपी टेट 2021 का पूरा निचोड़ मैंने आपको दे दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूपी टेट और सीटेट की क्लासेस जल्दी इसी चैनल पर स्टार्ट होंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।